नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज़। सोनी टीवी न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाते हैं वार्ड नंबर 16 के रुके हुए विकास कार्यों को पुनः एक बार आगे बढ़ाने के लिए सुरेश बाबू पाटिल व सुनील भाऊ पाटिल ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख को पत्र देकर रोड और नाला बनाने के लिए किस तरह आगे आए और पूरे वार्ड का दौरा कराए। आइए दिखाते हैं वहां का एक दृश्य। सुफियान भाई यार आगे आओ। बुजुर्ग हमारे पीछे, हमारे पुराने है ना भाई, बच्चा था ये थोड़े पुराने थे। 31 साल में मैं खेल गया था। मुंशी जी, अरे मुंशी जी भी थे। अरे भाई चलो, दस साल हो गए सब ये परिस्थिति है। 10 साल ये प्रभाव कर रही थी। ये तो भाई खोल के रखा है रास्ता। ये गटर चल गए। नहीं फोटो फोटो आ जाएगा ना यार, वीडियो पे। वो भी बनाया नहीं। कहाँ से 8 बजे को लग जाता है। आता नहीं है पूरा, आप वो बोलते थे मस्त करते हैं। भिवंडीपूरचे धन्यवाद। ऑफिसमध्ये तुमचे पाय धन्यवाद धन्यवाद। आपका मनोगत हमारे माननीय श्री आमदार जी रईस शेख जी और अजय यादव सर जी और दादा को सादर से आमंत्रित करता हूँ कि हमारे रईस शेख जी हमारे भिवंडी के आमदार पश्चिम के हैं और वर्तमान सरपंच आणि माजी सरपंच आणि तसेच माननीय
एमएलए साहब, रईस शेख साहब, अजय भाई हमारे बड़े भाई, हाँ, उनके सामने ही हम लोग सब बड़े हुए हैं। सीताराम शेट्टी, हाँ, एकदम हमारे घरेलू ताल्लुकात है। सूरज दादा हमारे पिताजी जैसे, हमारे पिताजी के फ्रेंड सूरज दादा हमारे पिताजी के फ्रेंड। लेकिन साहब हमको इस एरिया में अजय भाई से ज्यादा और कोई तकलीफ नहीं समझ सकता होगा। अजय भाई की जहाँ बिल्डिंग है, अगर बरसात 10 मिनट भी आ गई तो आप नहीं आ सकते हो अंदर, इतना पानी, इतना पानी। आपके पास भी हम लोग पहले भी आए थे, हाँ, आपको याद होगा, आपसे मेरी फोन पर भी बात हुई थी, फोन पर भी बात हुई थी सब आपसे, हाँ। यानी ये 10 साल में इससे गंदा वार्ड कोई नहीं होगा। बरसात में तो आप लोग देख लोगे तो इससे गंदा कोई वार्ड हो ही नहीं सकता है। अब ये ऐसा हो गया है कि भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और बाकी ये लोगों को जो यहाँ के नेता लोग हैं उनको था कि ये तो हमारे ही है, कहाँ जाएंगे, जब मार के हमको वोट देंगे। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये हम लिख के देते हैं कि किसी को वोट नहीं मिलेगा। अजय भाई से भी बात हुई थी, अजय भाई, हाँ, कि मैं बोला हमारे पास विकल्प नहीं है साहब, हमको विकल्प दो। साइजिंग में बैठ के हमारी बात हुई थी कि साहब हमको विकल्प दो। अब आपके जैसा विकल्प हमको मिला। एक तो क्या सबसे बड़ी तकलीफ, एक कम्युनिकेशन गैप है, हिंदू मुस्लिम एक कम्युनिकेशन गैप है। हमको आना है तो ऐसा लगेगा कि ये आए हमारे पास तो कुछ लेने ही आए होंगे। एकदम आसिम भाई से भी अच्छे रिलेशन है, आसिम भाई भी घर पे आए हुए हैं हमारे जब पहले इलेक्शन में। लेकिन साहब हम लोग एकदम थक गए हैं, एकदम थक गए। आशा की किरण एक आप ही हो, एक सुरेश पाटिल जी हमारे लिए आशा की किरण एक आप हो तो हम लोग कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। इतने एजुकेटेड, आपको देखते हम लोग सब ये है नहीं एमएलए में, हाँ, विधानसभा में आप भिवंडी का प्रश्न उठाते हमको देख के खुशी होती है। हम लोग आपका वीडियो वायरल करते हैं सर, सच बोलते हम लोग वीडियो वायरल किया। दीपू से कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ सूरत पाली के राज्य में, लेकिन यहाँ का आप तो एमएलए है, लेकिन यहाँ के रोड रास्ते आप एक बार देख लो। और गटर सबसे ज्यादा भिवंडी के अंदर म्युनिसिपालिटी से लेके तुरंत सबसे ज्यादा यहाँ का ही फर्क जाता है। बाकी भिवंडी में कोई भी जगह जाओ आप, पावर बिल बोलो, म्युनिसिपालिटी टैक्स बोलो, कोई भी जगह, और इनकम टैक्स में भी सबसे ज्यादा 1 नंबर पे नारायण कंपाउंड आता है। और भिवंडी सबसे ज्यादा, मैं तो जाता हूँ इनकम टैक्स ऑफिसरों के साथ भी घुमा हूँ, ऐसा नहीं घूमे। जो मैडम लोग यहाँ आती है, पुणे से आते हैं, न्यू बॉम्बे से, तो भिवंडी यहाँ पे हर 1 साल में 3 बार यहाँ पे होता है इन लोग का, तो उसमें भी हम लोग गए। तो भिवंडी जब सबसे ज्यादा हाईएस्ट 50% भिवंडी का टैक्स जाता है, तो फिर भिवंडी का 50% टैक्स में यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है। और यहाँ तो पहली बात तो एरिया में नगर सेवक कौन है कोई पता नहीं है। बताओ, अगर कोई भी आदमी यहाँ का होगा रेसिडेंट भी, कि वोट देने के टाइम मालूम पड़ता है कि ये आदमी आया है, इसको वोट दो, तो क्या होता है, पैसे बिक जाते हैं। बाद में 5 साल किसको ढूंढे। अभी आप ही बताओ कि कैसे यहाँ का ये पोजीशन है। म्युनिसिपालिटी वाले तक तो उनको भी खुद को नहीं मालूम होता हमारा एरिया कौन सा है। अभी हर बाकी लेने के लिए वो हमको पूछते हैं कि एरिया किधर। अभी आप बताओ कौन सी, यहाँ से गाड़ी आप लेके चलो, अगर यहाँ से गाड़ी अपना बाईपास पर, मतलब अभी जो अपना आरबीडी रोड को मेन रोड बनाने वाले हैं, बराबर कि नहीं, आपको भी तो मालूम होगा कि आरबीडी को ये लोग मेन रोड सीसी सीमेंट का रोड का फाइनल हो गया, जबकि मेरा बिल्डिंग वहाँ भी है बचपन दुकान देसी पार्क के सामने। 80 फुट का रोड ये लोग पास करे, 60 फुट का फाइनल करके गए। लेकिन 60 फीट का फाइनल कभी होगा जब वहाँ न गटर है न कुछ। उसमें भी जो गटर मैंने पास करवाया उसमें भी ये लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी जाओ वहाँ कुछ भी करो। तो म्युनिसिपालिटी किसको बोल रही, कोई आने को तैयार नहीं है। कौन से साहब के पास जाने का। अब यही चीज नहीं है, अगर वसूली बाकी हो तो अभी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, तो उनको बराबर मालूम है कि वसूली करना है। तो ये हिसाब से हम लोग यहाँ सब व्यापारी लोग हैं, और यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो अपना पैसा नहीं भरता हो, चाहे पावर बिल, पानी पट्टी बोलो, टैक्स बोलो, हर आदमी आप भरने वाले। तो इनको ही सुविधा नहीं है तो फिर कैसे आगे चलेगा ये बताओ। और दादा के रहते हुए 10 साल से पहले का एरिया और आज 10 साल के बाद का एरिया, आप एक बार खुद आओगे। अगर अभी आप तो बहुत लेट हो गए हो, अगर 2 घंटे पहले आप 7 बजे आए हो तो हम तुमको पूरा इधर का एरिया घुमा दे। एक बार आप खुद बोलते ये पोजीशन क्या एरिया, कोई गली न रास्ता न रोड न गटर कोई नहीं है, तो कैसे चलेगा आगे।
बिल्कुल नहीं, आप आए अभी, आप कौन से ये मंगल भवन से आए हो बराबर। अगर मंगल भवन प्रभात समिति 3 पड़ता है, आप वहां से आओ, अगर वहीं का ही रोड सही नहीं है म्यूनसिपालिटी के पास ही, तो आम आदमी को कैसे पता है बता। पब्लिक को भी ऐसा लग रहा है कि रईस से आए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी इसके लिए अभी आपको जो यहाँ करके दिखाना है, तो कैसा होता है कि आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो यहाँ होना जरूरी भी है कि आगे के जैसे इलेक्शन भी है कि कुछ भी हो है, लेकिन आदमी का क्या सोच हो जाती है 5 साल के बाद आएंगे पैसा लेके जीतना है, ये चीज हो रही है। अगर वोटिंग के लिए काम करेगा तो पैसे की जरूरत नहीं है। और एरिया भी ऐसा है कि पैसे के बलबूते के ऊपर नहीं जीता है कि पैसा देने से हर चीज हो जाएगी, लेकिन हर आदमी बहुत बेकार हो गया कि टाइम आज हमारे नहीं, हमारे समाज में चलो ठीक है, हमारा समाज तो सब अजीब बना है, जो तेलुगु समाज यहाँ होगा ना, ये लोग को अगर पूछो तो मालूम पड़ेगा कि कोई भिवंडी में लड़की नहीं देता होगा। आप यहाँ अगर पूछो ये लोग को, अगर कोई तेलुगु समाज का होगा इनको पूछो कि कोई भी आदमी गाँव में लड़की अपना देगा, भिवंडी सुनता है तो वापस चला जाता। यही एरिया का सबसे ये एरिया आप, ये तो वही आपको मैं क्या बोला, आप दिन में आए होते ना तो 2 घंटा एक बार खाली फुर्सत से आओ, 2 घंटा खाली घूमो ये, और ये म्यूनसिपालिटी को भी साथ में लो कि इनका कौन सा एरिया है, और नगर सेवक को भी साथ में लो एक बार कि उसको भी मालूम पड़ेगा एरिया कौन सा है। खाली जीतने के टाइम बूथ पे खड़े हो जाते हैं, बाद में कौन सा एरिया है वही नहीं मालूम उनको। अभी आप एरिया पे खड़े हो ना, आगे के रोड बोलेगा संतोष सिंह आएगा, सबके संतोष सिंह है ही नहीं, और यहाँ जाओ तो बोलेगा वासु का है। अरे वासु के साथ में और भी 3 है ना, अकेला तो नहीं है, तो बोलते हो मेरा उधर पड़ता है श्रीरामनगर। श्रीरामनगर तुम्हारा तो 3, 1 महीने में 4 दिए तो एक ही वोट के 4 है ना, तो कौन सा एरिया इनको बांट के थोड़ी दिया जाता है। तो ये हिसाब से यहाँ बहुत ये लोग खुद ही अपने को नहीं समझते कौन सा एरिया कहाँ है। अगर यही चीज, और अगर कोई भी कारखाने वाला, कोई भी बिल्डिंग वाला अगर नल का खड्डा अगर लग गया वहाँ पे, अगर मार दिया तो म्यूनसिपालिटी वालों को मालूम है प्रभात समिति 3 में पड़ता है, नहीं तो अभी यही लाइन टूट जाएगी ना। अब हम बोलेंगे ना कि साहब यहाँ लाइन टूटा हुआ है, इसको ठीक कराओ, अरे वो आएगा, वोट वाले को बोलो, ये नगर सेवक को बोलो, तो नगर सेवक कभी नहीं आएगा। अगर कोई कारखाने वाला लाइन ज्वाइन करेगा या बिल्डिंग वाला करेगा तो बराबर उनको मालूम पड़ता है। इसके लिए आपको ही ये कुछ करके देना है, और आपको ये कटर के रास्ता रोड बहुत यहाँ परेशान है, पानी में भी बहुत लोग यहाँ गिरे हुए हैं, और बहुत जो गाड़ी जिसकी चलती है ना वो बेचारा इतना हैरान हो जाता है कि एक ऐसा बिल लेके आना है। सब लोडिंग गाँव में एक गाड़ी खराब होता है तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार का फटका लगता है। वो बेचारा महीने में 30,000 40,000 नहीं कमाता, लेकिन 20,000 रुपये गाड़ी में खर्चा हो जाएगा, क्या बचेगा। आज वो पोजीशन हो गया हर जगह। आप एक एक गली देखो पूरा ये नारायण कंपाउंड, ऐसा लगेगा आपको ये नारायण कंपाउंड नहीं है, जबकि भिवंडी में 1 नंबर सबसे एरिया, और आज सबसे बेकार एक ही एरिया। इसलिए आपको यहाँ सुधारना है। यहाँ पे जितने भिवंडी के नगर सेवक हैं, जब भी चुनाव आएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल का जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है सब उन्होंने हड़प लिया है। और जब चुनाव आएगा तो सबको रात में घर में जा के बांटते हैं ये लोग भैया। और हमारे जो जनता है, हमारे जितने यहाँ भाई बहन बंधु है, वो सिर्फ 2,000 रुपए के लिए बिक जाते हैं, बिकते हैं भाई, उनकी मजबूरी है, बिक जाते हैं, फिर वो 5 साल उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे नगर सेवक हैं, और नगर सेवक आज हमारे जितने भाई बहन वोट भी दिए हैं, अगर वो नगर सेवक का नाम पूछोगे आप तो उनको वो भी नहीं मालूम कि हमारे वार्ड का नगर सेवक कौन है। और कोई भी नगर सेवक अपने ऑफिस से छोड़कर एक सुनील बाबू ऐसा इंसान, ईमानदार इंसान कोई भी इस पद्मानगर एरिया में आपको नहीं ढूंढे तो नहीं मिलेगा। 10 साल पहले आज ये पद्मानगर इतना अच्छा था कि लोगों को हर तकलीफ हर चीज सुनी जाती थी, मगर आज हम 10 साल में किसको तकलीफ सुनाए। कोरोना काल में आज पाटिल बाबू ने सबको इतनी मदद की है कि हमारे नगर सेवक ऐसे लगता था जो ऊपर चले गए कोरोना में, है ही नहीं है, है ही नहीं है। किसी के घर पे 1 रुपया की वो जो गवर्नमेंट का भी पैसा आया वो भी नगर सेवक खा गए, वो भी नगर सेवक हमारे खा गए।
एक भी घर घर के एक भी सामान नहीं पहुंचाए। उनके ऑफिस में जाओ, लाइन लगा के बेचारे गरीब आदमी मजदूर आदमी बैठे रहे, उनको भी देने के लिए एक भी रुपया उन्होंने निकाला नहीं। प्लस गवर्नमेंट का जितना आया फंड वो अपना जमा करते गए, क्योंकि उनको आगे 5-7 पीढ़ी को बैठा के खिलाना है, क्योंकि ऐसा आराम किधर करेंगे, बियर बाहर जाना है, वो करना है, गाड़ी चलाना है, सब कुछ वो उनको करना है उनके आगे बच्चे आने वाले के लिए। ये सब पैसा क्यों रखते हैं सर? आप बताइए हमको, गवर्नमेंट ने पैसा किसके लिए देता है? कि जो पब्लिक ने वोट दिया है उनको विकास चाहिए, उनको एक ही सुविधा चाहिए, दो, एक रोड चाहिए और गटर। आज रोड बनाया कल उखड़ गया, और वो जो आयल आता है मोदी आयल वही डाल के रोड में बना देते हैं। शाम को बनाए और सुबह में जब गाड़ी चली तो लोडिंग हो गई तो पूरा रोड उखड़ गया। ऐसा लगा कि रोड बहुत बढ़िया बन गया है, चलो हमको 5 साल। अरे सर, जो डामर का अगर रोड ओरिजिनल रोड आप बना दीजिए ना तो आरसीसी का भी रोड फेल हो जाएगा। 10 साल 20 साल तक डामर का रोड चलेगा सर। ये पहले भी बन रहा था, अभी तो मोदी आयल जो लागे वो भी लगा। जितने हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे सबको एक ही तकलीफ है, लोगों को रोड नहीं है। रोड के बाजू में जो गटर है, गटर एक ही बार साफ होता है, वो भी बारिश के सीजन में, वो भी पेपर पे ही रोड साफ, गटर साफ होता है। बाकी ये आप देख लीजिए, वो सामने ही भाव के सामने ही है, गटर की कोई वो नहीं। गटर में पानी कचरा सब जमा हुआ है, रोड पे पानी आ गया, ऐसे उनको ये सब चीज होती है। आप बताइए मेरे को भाव कि क्या है ये? हमारे 10 साल हम यहाँ से लोग कितने छोड़ के चले गए पद्मा नगर से, अपनी प्रॉपर्टी बेच के बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। इतनी गंदगी है कि लोग, और कोई सुनने वाला नहीं है। एक भाऊ है कि जो सुनेंगे। भाऊ ने हर शनिवार को, आज भाऊ के पास हर शनिवार को कम से कम नहीं तो 500 से 1000 लोग हर शनिवार को खाते हैं। 41 शनिवार हो गया, आने वाला 42 शनिवार होगा। भाव ने 41 शनिवार से 500 से लेकर 1000 आदमी हर शनिवार को यहाँ भोजन करके जाते हैं, और ये 42 शनिवार होने वाला है। ये तो भाऊ जी ने सब जितने हैं पद्मा नगर की सबको मदद की। कोई भी हो, कोई भी भाऊ के पास आया तो तुरंत पाटिल साहब, ये जितने भी पहले, आज से 10 साल पहले कोई भी आदमी गया इनके पास, तुरंत ये काम दादा मेरा ये काम करा दिए, ठीक है, दादा ने फोन लगाया, काम हो गया तुरंत। तो लोग इतने खुशी थे दादा के ऊपर कि दादा को हमेशा जिताए। मगर जब से हमारे और अन्य बच्चे जो बड़े हुए, जो लोग पैसे के लालच में आए, लोगों ने बिकना चालू कर दिए, तो वो कटते चले गए। आज 10 साल में हमारी स्थिति ऐसी हो गई सर कि हम पैदल अगर बारिश में चलते हैं तो हमारा पैर इतना भीग जाता है। रोड का गटर का जो पानी है वो रोड से बहता है। गटर में पानी, क्यों? गटर साल में एक ही बार साफ होने वाला, वो भी पेपर पे। म्यूनिसिपालिटी वाला फला आदमी कभी दे दिया, ठीक है, वो साफ कर रहा है। क्या साफ किया? कोई माई बाप नहीं है देखने के लिए, और पेपर पे दे दिया, वो तो साफ हो गया पूरा गटर। आज आप जो बोल रहे हैं हसमुख सेठ का, हसमुख सेठ ने 5 साल बिस्तर से नहीं उठे। सोचो कि कैसी जिंदगी, फिर भी कोई भी नगर सेवक उनका हालचाल पूछने नहीं गया। सिर्फ एक दादा की हुआ, कोई भी नगर सेवक गया नहीं। मर गए बेचारों, अभी 6 महीना हुआ उनको मरे, और वो बिस्तर से 5 साल उठ नहीं पाए हुए। नारायण कंपाउंड का गटर है, जिस समय का बना हुआ है तब का उसमें साफ सफाई हुआ है, और कोई साफ सफाई नहीं, और उस पर डामर लगाई तो पड़ता ही नहीं। बारिश में आप जाओगे तो सारा गटर का पानी ऊपर इसमें बहते रहेंगे, सारे कारखाने के ऊपर पानी एकदम भर जाएंगे। ऐसी हालत यह नारायण कंपाउंड की हो गई है। आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि रईस शेख को आजीवन आमदार चुनो, और हमेशा यहाँ का पूरा विकास हर घर हर गली गली को करके आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। साहब, इस बार आप देखोगे गुजराती 1 साइड वोट आपको मिलेगा, गुजराती वोट 1 साइड आपको मिलेगा, ये बात हमारी गारंटी बोलते हैं हम लोग। सर जी, दिनेश भाई, एक्चुअली विषय काय माहिती आहे का, पद्मा नगर मध्ये
हर 5 वर्षात नवीन कोणीतरी नगरसेवक तयार होतो. त्याचं कारण एकमेव असं आहे, तुम्ही याच्यात जातीने लक्ष द्यायला पाहिजे. यांची नजर फक्त डेमोलिश कुठल्या बिल्डिंग होतील ना त्यांच्यावरती. कोणाचाही या लोकांना ना हे जे नगरसेवक आहे ना शाप लागेल, शाप लोकांना. जे रोजगार करतात लोकांना फुकटच्या नोटिसी लावतात. नोटिसी म्हणजे अजय बरोबर बोल रहा हूं ना. सर 1 मिनट मैं आपको एक और साधारण सी चीज बताते हैं. हमारे भिवंडी में आज से 5 से 6 साल पहले इतना ईमानदार अधिकारी आया था, इतना ईमानदार अधिकारी आया था कि यहाँ के जो अपने भिवंडी वासियों के जो बड़े बड़े लोग थे सिर्फ उसको 2 महीने में यहाँ से ट्रांसफर करा दिए. 2 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उस पीरियड में उसने जितनी धोखाधड़ी बिल्डिंगें थी सब गिराने की नोटिस दे दिया था. इसलिए आज भी हम भी भुगत रहे हैं, मगर कोई भी नगर सेवक कोई भी गिराने के लिए सब भाई सबके पास गए, अरे भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अधिकारी ऐसा है. मगर उसको ट्रांसफर करने के लिए सारे जितने हैं हमारे भिवंडी के सब ने उसको मिलकर यहाँ से ट्रांसफर कर दिया कि ये अधिकारी ईमानदार है, इसको यहाँ से कैसे यहाँ से भगा दिया जाए, ताकि भिवंडी में जो काला धंधा चल रहा है वो चलना चाहिए. नहीं तो यहाँ की 80% भिवंडी ऐसी बिल्डिंगें ऐसी है जो धोखादायक में है. लोग उसमें फिर भी रह रहे हैं जानबूझ के, मजबूरन, क्योंकि हमारे सामने इतनी बिल्डिंगें जो गिरी है उस अधिकारी के पीरियड में आज भी पेंडिंग वैसे है. लोग भाड़े पर आ रहे 5,000 रुपये भाड़ा दे के, फिर भी लोग कोई ध्यान नहीं दिया. हमारे ऐसे नगर सेवक यहाँ के आईजीएम को सुधारने वाले आप ही है, रईस शेख. उसी तरह आप एक प्रभाग समिति में विजिट मारेंगे ना सुधर जाए. जैसा तिवारी जी ने बोला है कि आज हम अंदर रईस शेख को वजह आपके काम से सभी लोग खुश है. खाली ये हमारा पटना नगर पूर्ता नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर 16 और 17 यहाँ बड़े बड़े लोग हैं. कोई हमेशा चुन के नहीं आता, बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं लोग. यहाँ पर इंपोर्ट करके लाने के क्यों, वो भी पैसा डालता है. उसको नजर किधर है, बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग आपके सामने पूरा बंजर जमीन हुआ है. देखो इधर इसके पीछे करीब 1000 लोग यहाँ से स्थलांतर हुए. गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. उसी तरह के पास से आए 16 हॉस्पिटल थे, वहां पर एक नगरीय सुविधा केंद्र का ओपनिंग 1 दिन के लिए रोड बनाया था. कोई तो मिनिस्टर रहा था, आपका नाम है बाजू में सब छोटा लिखा है, मैंने देखा, और उस मिनिस्टर का बड़ा नाम लिखा है. तो भाई 1 दिन के अंदर दूसरे या तीसरे दिन रोड टूट गया. उसका जानकारी आप लेना चाहिए. प्रभाग 100 हॉस्पिटल जैसे कल मारा ना आपने, वहां से लेके जहाँ पटाखा बजाना वहां गलत. आप प्रभाग समिति ने उधर आप आए नहीं थे. एकनाथ शिंदे साहब तब मेरे ख्याल से बांधकाम मंत्री थे, आप नहीं आए थे वो प्रोग्राम में. वो घाई में प्रोग्राम हुआ, लेकिन वो रोड बनाया जैसा इन्होंने बताया कि ट्रांसफर मिला है कि क्या मिला है, उसकी जांच करो. आपको 1 दिन में उम्मीद है. आखिर जाए तो जाएगा आपके पास, और किसी को अपना बहुत दिन तक रहा. और साथ में लगभग हम लोग 15-16 साल तक एक ही ग्रुप के साथ में रहते थे हमेशा, क्योंकि सुरेश पाटिल साहब की जो मानसिकता थी, जो उनके सोच विचार थे, वो इस ढंग से थे. वो पुराने जनता दल के समय के थे और हम लोग समाजवादी थे. तो वैचारिक रूप से भी हम लोग नजदीक रहते थे. और साथ में एक ही साथ में जिस समय आसिम भाई ने तो खड़ा किया था विजय चौधरी की, उस समय विलास पाटिल से भी बगावत करके हमारे साथ. तो सुरेश पाटिल साहब ऐसे पुराने सहयोगी हमारे. नेताजी जब पहली बार मंच भिवंडी आए थे और धोबी तलाश कर उसके मंच पर सुरेश पाटिल साहब, और नेताजी ने इनसे कहा कि पाटिल साहब अभी जाना नहीं छोड़ के. तो उस समय के अब वही इतिहास अपने आप को दोहराता है. और पाटिल साहब आज दोबारा रईस शेख साहब को आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, इसलिए मैं पाटिल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ. यहाँ पर उपस्थित
ये सुनील भाऊ, उनके जो योग्य पुत्र हैं, उनके भाई गुरुनाथ जी जो शिक्षण मंडल के सदस्य भी रहे, उनके छोटे बेटे मेहुल और उपस्थित हमारे पार्टी के सुफियान जजा, हमारे सहयोगी पूर्व नगर सेवक यार मोहम्मद चौधरी जी तथा यहाँ उपस्थित सभी आप यहाँ के भाइयों तथा क्षेत्र के निवासियों, मैं आपसे कितना ही कहने आया हूँ कि रईस से वो शख्स है कि आप लोगों को एक सुना होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला। तो आप लोगों का ये जानते भी होंगे कि मुंबई महानगर पालिका की ये नगर सेवक भी रहे हैं पिछले दो टर्म से 10 साल से, लेकिन 10 साल में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया वहां पर कि लगातार पेपर में अखबार में आता था कि जो मुंबई महानगर पालिका के टॉप 10 नगर सेवक में इनकी गिनती होती थी काम करने के मामले में। पहली बार ये गोंडली से जीते थे। गोंडली में बहुत बड़ी समस्या पानी की थी और वो पानी की समस्या इन्होंने साल 2 साल में इस ढंग से हल कर दिया कि वो आज तक जो पानी को वहां आजादी है और आज भी लोग वहां पे इनको याद करते हैं। भिवंडी में जो भी इलेक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, गोवंडी से लोग, मदनपुरा से लोग, जितने भिवंडी से कार्यकर्ता नहीं पहुंचते उससे बंबई जिनके कार्यकर्ता यहाँ पहुंच जाते हैं। भिवंडी में चाहे कोई आईजीएम अस्पताल का जो भी प्रारूप चेंज करना हो, पूरा जो रूपांतर हो गया है और बहुत ही आधुनिक अस्पताल तो बनने जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी और दूसरे मरीज हैं जिसकी आगे इलाज के लिए जरूरत होती है, कि इनके स्टाफ, आमदार साहब का स्टाफ यहाँ पर हमेशा 7 दिन बैठा रहता है। जो भी पेशेंट अगर मुंबई के इलाज के लिए यहाँ से जाता है तो यहाँ से उसको इलाज के लिए सीधा चिट्ठी मिलती है, वहाँ पे इतना आदमी उनको रिसीव करता है, अस्पताल लेके जाता है, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन, छोटा से छोटा ऑपरेशन, दवा की जरूरत है। तो आखिर ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस ढंग से आज हिंदुस्तान का कहिए, हिंदुस्तान से भिवंडी अलग नहीं, माहौल इस ढंग से तैयार किया गया है कि आपको अपनी तकलीफ भूल गए, आपको तकलीफ हो रही दूसरे धर्म से, लेकिन आज सच्चाई ये है कि हम लोग उस नशे में अपने जीवन स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया। बार बार बात हो रही पद्मानगर, क्या हालत थी पद्मानगर की? रईस भाई, पद्मानगर ये यहाँ का भिवंडी, अगर भिवंडी इंडिया में मैनचेस्टर था तो पद्मानगर तो मैनचेस्टर की राजधानी थी। कपड़ा कहीं नहीं बनता था और यहाँ से ज्यादा लूट कहीं नहीं थे। आज भी भिवंडी में प्रभाग 3 जो है, आप कलेक्शन के मामले में देखिएगा तो प्रभाग नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भिवंडी में म्यूनसिपालिटी को सबसे ज्यादा कर अगर कोई देता है प्रभाग क्रमांक 3 देता है। और प्रभाग नंबर 3 में आने के बाद ये इलाका ऐसा हो गया है कि 10 साल तक लोग जाति और धर्म के नाम से जीत तो जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करने आया कि रईस से ये केवल कोई यूं ही जीत के नहीं आ गए, इनका एक इतिहास रहा है काम करने का और जो काम करता है वो उसका काम व्यर्थ नहीं जाता, उसको कहीं ना कहीं से लोग बताते हैं, मौत पब्लिसिटी होती है उसकी कि बम्बई में इन्होंने इस ढंग से काम किया, इसलिए भिवंडी में पिछली बार लोगों ने इनको सहयोग दे करके अच्छे से यहाँ पे पहली बार जिताया। लेकिन जिस ढंग से अब काम हो रहा है भिवंडी के कई इलाकों में, अगर आप लोग वहाँ इनके पास पहुँचेंगे नहीं, अपनी समस्याओं से उनको अवगत नहीं कराएंगे, एक आपको आपकी समस्या को जानेंगे कैसे और काम कैसे करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही शब्द में कह दिया कि पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। आप लोग अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाएं, सुरेश पाटिल साहब के माध्यम से पहुँचाएं, सुनील दादा के माध्यम से पहुँचाएं, या डायरेक्ट भी आप कोई उनके कार्यालय जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके समस्या का किसी न किसी तरह से निवारण और कुछ न कुछ रास्ता वहाँ पे बनेगा, आप लोग उससे संतुष्ट होंगे। आप लोगों को भी अधिकार है, भले ये गरीबों का इलाका है, कारीगरों का भी इलाका है, बड़े व्यापारी तो अपने तरीके से वो लोग अपना जीवन स्तर सुधार लेते हैं, लेकिन यदि गरीब है तो गरीब का भी ये हक है कि उसको साफ सफाई वाला रोड मिले, साफ पानी मिले,
साफ उसका हवा की क्वालिटी मिले, ये भी उसका एक अधिकार है। अगर उसको हम लोग भूल जाते हैं और केवल धार्मिक भावना में बह करके वोट देते हैं या पैसे के लालच में वोट देते हैं, तो आपको ऐसे होनहार और लायक जो है आमदार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हमको इनसे काम लेना है, ईमानदारी के साथ आपको इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, रईस भाई को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इनकी समस्या सुनी। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो भी यहाँ की इस इलाके की जो भी समस्या होगी, आपके माध्यम से और पार्टी के माध्यम से ये समस्याओं का समाधान होगा। निश्चित ही नई सुबह आएगी भिवंडी के लिए। जय हिंद, जय भारत। सबसे सीनियर दादा सुरेश दादा, समाजवादी पार्टी के नेता अजय यादव जी, सुफियान चाचा, रियाज, सुनील दादा, मेहुल, आप गुरुनाम चाची जी, जो आपके मूल गांव से जो लोग आए वो मुंशी जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और मैं सुरेश दादा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस एरिया में मुझे आप लेके आए। सही मायनों में मेरी भी जिम्मेदारी है आमदार कि मैं हर इलाके में जाऊँ, लेकिन जैसे सुरेश दादा ने बोला कि संपर्क नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन मेरी भावना ऐसी थी कि पद्मा नगर बहुत डेवलप्ड है। मतलब मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं अजय भाई से जब भी बात करता था, तो ये इलाका जो है एक ज़माने में मुलुंड से ज़्यादा रेट इधर था, नारायण कंपाउंड वगैरह। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत पहले नहीं आया। मैं आता हूँ पद्मा नगर, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बेचारा मुझे बुलाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर समाज, हर वर्ग से मैं अपना संपर्क साधूं। लेकिन आज जिस तरह से वातावरण देश में हो गया है कि लोग मेरा काम देखने के पहले सोचते हैं कि मेरा धर्म कौन सा है। ये समाज से जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरी धारणा, भिवंडी शहर का माइनॉरिटी का इलाका, मुस्लिम इलाका, जो वोट देता कांग्रेस को था। आप देखिए शिवसेना या दूसरी पार्टी 10-15 सालों 60 साल तो उधर कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम तुम्हारी इफ्तार पार्टी में आएंगे, तुम्हारी टोपी पहनेंगे, तुमको खुश कर देंगे। डेवलपमेंट नहीं किया। अब दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदू समाज को बोलती है कि हम बाकी सब काम करेंगे, डेवलपमेंट माफ करेंगे। इसीलिए धर्म को बाजू में रख के आपको काबिलियत को ध्यान देखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी काम कर सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि जहाँ पे धर्म की राजनीति होती है वहाँ डेवलपमेंट दूर चले जाता है, और जहाँ डेवलपमेंट की राजनीति होती है वहाँ तरक्की होती है। मैं भिवंडी में सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता हूँ। सुरेश दादा पाटिल से मैं जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो विकास की बात करते हैं। सुरेश दादा पाटिल मेरे ऑफिस में 2 बार आए, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो नगर सेवक नहीं है। मुझे लगा कि एक लोक प्रतिनिधि अपनी एरिया की बात मेरे तक लेके आ रहा है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर ये सुरेश दादा पाटिल पहले साल मुझे लाते तो मैं भिवंडी का जो नियोजन कर रहा हूँ उसमें मैं यहाँ के मुद्दे भी रखता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ। थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा भिवंडी शहर सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी इसी थाना डिस्ट्रिक्ट से है। और यकीन मानिए 3 साल असेंबली में चिल्ला के मेरा शहर भिवंडी, मेरा शहर भिवंडी बोलने के बाद आज भिवंडी को न्याय मिलना शुरू हुआ। लोग भिवंडी को भूल गए थे और मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं एक बार शिंदे साहब के पास गया जब वो यूडी मिनिस्टर थे, मुझे बोलते थे रईस भिवंडी के लोक प्रतिनिधि बहुत खराब है। मैं कहता था मैं भी भिवंडी का हूँ। बोले नहीं, तू बाहर से आया है। आज मुझे क्या बोलते हैं, तेरा भिवंडी अभी तरक्की करेगा। हमने लोगों की मानसिकता बदली, प्रशासन की मानसिकता बदली और आपकी मदद से और बदलेंगे। पहले मानसिकता बदलती है,
फिर प्रशासन बदलता है और फिर सहयोग आता है। भिवंडी शहर के साथ ये हुआ कि हमारी इमेज खराब कर दी लोगों ने। सरकार पैसा देने को क्यों मना करती है? भाई इस भिवंडी में लोग खा जाएंगे पैसा। आज भिवंडी की महानगर पालिका, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई महानगर पालिका में 10 साल नगर सेवक था। मैं आपको वादा करता हूं आने वाले सालों में जब भिवंडी की सत्ता हमारे हाथ में कॉर्पोरेशन में आएगी ना, आपको पिंपरी चिंचवड से अच्छी कॉर्पोरेशन हम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम आदमी बहुत शरीफ है, टैक्स पे करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज आप सड़कों की बात करते हैं, मैं पद्मानगर की स्कूल में गया हूँ। शिक्षा की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए सबसे खराब है। 8 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम से टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन शिक्षा पे खर्चा नहीं करते। आज केंद्र सरकार के 59 करोड़ रुपीस का हॉस्पिटल का फंड आके पड़ा है। इनकी उसमें नियत नहीं है खर्चा करने की। क्यों? केंद्र सरकार की ऑडिट आएगी, ये पैसे जब खर्चा होंगे ना उसमें कमा नहीं पाएगी। आज महाराष्ट्र शासन की निधि आती है, खर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें डर लगता है सरकार अंदर डाल देगी। लेकिन भिवंडी का जो टैक्स पेपर है, जो भिवंडी महानगर पालिका जमा करती है, उसको पूरी तरह से लोग खा जाते हैं। आप जैसा बोल रहे थे, मैं एक एक बात आपकी भी सुना, मैं भाई उधर खड़े उनकी भी सुना रहा। यानी कि तिवारी जी भी बोले, आप सोचिए नाला साफ नहीं करेंगे आप, सड़क जैसी सुविधा नहीं देंगे आप, क्या नारायण कंपाउंड की टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है क्या भिवंडी महानगर पालिका को? नारायण कंपाउंड और पद्मानगर का टैक्स जो कलेक्ट होता है वो अब यही खर्चा होगा। सुनील भाव ने जो मुझे कहा कि प्रभाग क्रमांक 3 में आइए, लोगों को उतारिए, हम इनकी मानसिकता बदलेंगे, इनसे ही काम करा के लेंगे। सबसे नहीं, मैं जनता दरबार इधर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रभाग 3 में आयुक्त को लेके आऊंगा। ये भिवंडी महानगर पालिका में जो कुछ चल रहा है वो अभी गुजरा हुआ कल है। मैं निवेदन करूंगा कि सुरेश पाटिल जी को आप चुन के भी लाइए, सभी हमारी टीम को लाइए, अजय भाई यहाँ पर है। ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। मैं आज 3 साल हो गया, 3 साल में एक नागरिक आके बोल नहीं सकता कि रईस से 1 रुपए का कोई गलत काम करता। मैं ये चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधि जो है वो सेवा भाव से आए। राजनीति पैसे कमाने की जगह नहीं है, राजनीति पैसे कमाने की जगह नहीं है। आप जैसे अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को दूल्हा ढूंढते हैं ना, कितना अपन देखते हैं कि बच्ची घर पे जाने वाली है, दूल्हे को बराबर चेक करो, उससे ज्यादा आपके आने वाले नगर सेवक को चेक करो। क्योंकि आज भिवंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, उसके लोक प्रतिनिधि ही उस शहर के खिलाफ हो गए। आपने रोड की बात करी, नाले की बात की, सही मायने में मैंने कभी सर्वे नहीं किया क्योंकि ये हालात हमको पता नहीं चलती। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि एक रैकेट महानगर पालिका में चलता है और वो सिर्फ पद्मानगर में नहीं चलता, वो गैबी नगर में भी है, वो कल्याण रोड पे भी है, वो हर जगह पे है। और आज ही 2 दिन पहले मैंने आयुक्त को वार्निंग दी है कि तुम्हारे जो दलाल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, जो ये धोखाधड़ी बिल्डिंग का धंधा करते हैं, उनको रोको, वरना तुम्हारा कॉलर हम पकड़ेंगे। मैं आज चीफ इंजीनियर को बुलाया था। चीफ इंजीनियर को आप देखेंगे ना सर, आप चीफ इंजीनियर की हालत देखोगे, उसको एक पैसे का नहीं समझता। तभी तो आपके वीडियो वायरल करते हैं, हम आपके फैन हैं। नहीं, मेरा जो अनुभव रहा है मुंबई महानगर पालिका में, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि बहुत दिक्कत आती है। एक रोड बनाना है तो उस रोड को कैसे बनाना हमारे इंजीनियरों को मालूम नहीं। भिवंडी महानगर पालिका में जिन लोगों को नौकरी मिली है, कैसे मिली आपको मैं बता नहीं सकता। एक डीपी प्लान बनाने के लिए इंजीनियर मेरे पास आया, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये समझा नहीं पा रहा है। पूछता तो बोलते नहीं, ये ड्राफ्ट मैंने उसको चार्ज दिया है।
आधे प्रभाग अधिकारी तो क्लर्क थे, सफाई कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, लेकिन इसमें गलती आपकी भी है। देखिए, जुल्म सहोगे ना तो जालिम और जुल्म करेगा, जुल्म करोगे वो और करेगा। किसी से मत डरिए। भिवंडी का आमदार रईस शेख है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। रास्ते से उतरिए मेरे साथ। ये प्रभाग के अंदर बैठा हुआ अधिकारी जो तनख्वाह पा रहा है ना, वो आपके जेब से निकले हुए पैसे से पा रहा है। थोड़ा आवाज उठाइए, आवाज को ऊपर कीजिए। साफ सफाई के लिए मेरे को पीएमओ में फोन करना पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने फोन किया, अब मेरे पास नंबर है। म्यूनसिपालिटी में कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि बिल्डिंग उनकी थी, सुरेश दादा पाटिल, क्योंकि बिल्डिंग उनकी थी। पीएमओ में मैंने फोन किया, पीएमओ में मेरी रजिस्टर है। मैं दादा से, सुनदादा से कहूँगा कि आने वाले 10 दिन में यहाँ के मुद्दे लेकर मेरे पत्र के ऊपर यहीं पे प्रभाग 3 में, मैं हेड ऑफिस भी नहीं जाना चाहता, मैं बोलूँगा आयुक्त तो प्रभाग 3 में आओ, यहीं पे हम मीटिंग लगाएंगे। क्योंकि सच मैं बताऊँ आपको, मैं भिवंडी के हर एरिया में गया, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या है शायद मैंने गैवी नगर में भी नहीं सुना। इतना गंदा एरिया आप बरसात में देख लोगे, आप आ ही नहीं सकते। पहली बात तो आप आ ही नहीं सकते, पहली बात तो आप आ ही नहीं सकते। नहीं, मैं आयुक्त को यहाँ पर विजिट पे लेके आऊँगा 10 दिन के अंदर, प्रभाग 3 में और इस एरिया के। अभी तक मैं आयुक्त के साथ विजिट नहीं किया, क्योंकि सर हम हर मसले हल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या देख के मैं उसको लेके आऊँगा, उसको ग्राउंड रियलिटी इधर की बताऊँगा। बदलाव आने में समय लगता है, आप खाली मुझ पर विश्वास रखिए। आप खाली नारा साफ करवा दो, विश्वास अपने आप हो जाएगा। नहीं, आपको मालूम है, आप सब काम करेंगे, सब काम करेंगे। आयुक्त को साथ में लेके आओ ना, पहले यहाँ कारखाना पूरा बंद कराएंगे, लेकिन आपके साथ चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस दादा आप आइए मेरे साथ। आयुक्त से मिला के इनसे ही पूरा नियोजन कराऊंगा। और देखिए, एकजुट रहिए, कुछ दिन के लिए भूल जाइए कि पास्ट में क्या हुआ। इन्हीं अधिकारियों से हमको काम करा के लेना है। अगर हम मिल के लड़ेंगे ना तो इनकी भी मानसिकता बदलेगी, ये भी रास्ते पे आएंगे। दादा आप यहाँ के मुद्दे लीजिए, सब लेके हम आयुक्त को यहाँ विजिट करेंगे और इनसे काम जरूर करा के लेंगे। आप भी हमारे लिए सूरज हो। नहीं सर, आप भी हमारे लिए सूरज। मैं भी एक आपकी तरह आम आदमी हूँ। मैं एक राजनीति बदलना चाहता हूँ, हमारे प्रतिनिधि तो आप। एक राजनीति बदलना चाहता हूँ कि एमएलए या एमपी कोई साहूकार है, नहीं, वो सेवक है। मैं अपनी जवाबदारी पूरा कर रहा हूँ। और आप भी सोचिए कि आने वाली जनरेशन पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए। आज पॉलिटिक्स से लोग चिढ़ते हैं। दादा के टाइम पे, अजय यादव जी के टाइम पे पॉलिटिक्स कैसी रहती थी, सेवा भाव से लोग आते थे। लेकिन आज कैसा है कि पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी ये मीटिंग लगाऊंगा। एक पूरी कोशिश हम करेंगे कि इस एरिया को कैसा बदलना है। यहाँ का जो टैक्स पेयर है उसको लगना चाहिए कि मेरी जेब कोई काट नहीं रहा है, मुझे, मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसकी सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। और भिवंडी शहर में बहुत बड़ी लड़ाई है रईस भाई, हम सब आपके साथ हैं, सब आपके मैं साथ। आपको थोड़ा सा कहूँगा जो हम कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला ध्यान शिक्षा की तरफ है। और यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा पद्मा नगर के बारे में सोच नहीं पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था समस्या ही नहीं आ रही थी, लगा तो सब ठीक है। मैंने आज तो कम्युनिकेशन क्या पता है ना, मैंने आपको कम्युनिकेशन मैंने किया क्या है। मैं जब असेंबली में चिल्लाया तो शासन ने मुझे कहा कि हम स्कूल को रिपेयर करने के लिए 30 करोड़ रुपया देंगे। हमारी पूरी लिस्ट बनी हुई थी, उसमें पद्मा नगर के स्कूल नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। दादा से 2 बार मिलने के बाद आज ही मैंने वो लिस्ट को चेंज करके पद्मा नगर की 2 स्कूलें डाली। रास्तों का भी नियोजन हमने किया है, तो यहाँ के रोड मैंने 3 लिए हैं। राम मंदिर की तरफ से जो रोड है उसके लिए 11 करोड़ आया है। हमको लगता था कार्यक्रमों में सब अच्छा है तो हम ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन हम करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि रईस शेख, अजय यादव, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी, हमारे यहाँ पर कभी भी भेदभाव नहीं रहेगा। मानवता जो सिखाती है
कि हमको हर किसी को एक नज़र से देखना है, वो आप मुझ में पाओगे. आणि दादा तुम्हाला एक मला बोलायचं आहे की तुम्ही पुढाकार घ्या. आपला संघर्ष असेल, कारण इथे स्थानिक लोक आहेत, त्यांचे इंटरेस्ट आहे. आता आम्ही काम करायला निघालं तर त्यांना असं वाटेल की त्यांचं नुकसान होतोय, पण हम एक मिलके काम करेंगे. अजय भाई हमारे साथ है, सुफियान चाचा की दुआएं हमारे साथ है, जरूर काम करेंगे. अभी आपके यहाँ से राम मंदिर से लेकर विजयश्री होटल, फिर एक गणेश टाकिस से लेकर मलेश्वर घर तक, फिर गणेश टाकिस से लेकर राम मंदिर तक 3 रोड हमने लिए. इनका टेंडर अभी चल रहा है. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोड तो ये प्रभाग 3 वाला है शायद, वो भी लेंगे. सबसे बड़ी बात, आपका आमदार आपके द्वार जल्दी और वापस आएगा. धन्यवाद. थैंक यू सर. वैसे जोरदार तालियां. लाइन में ज़्यादा उतना बैठना